Today I am going to tell you about the various ongoing commercial projects in Pakistan which can give you huge profit on the investment. Along that, you can also prolong these projects as a second source of income. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा बिन खालिद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस पे पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से अपडेट करता रहता है। आज का इस वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट मल्टीपर्पज़ जो कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके हवाले से अपडेट करना है। और हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स उनसे हैं बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास बहरिया ऑर्चर्ड जो कि मेन ड्राइव एंड रोड की प्राइम लोकेशन है। इसके अलावा LGA जो मेन वलेंशिया के एडजेसेंट आता है, वहाँ पे हमारे पास अपार्टमेंट्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं। और रावलपिंडी की बात करूँ तो रावलपिंडी बहरिया फेज़ 8 लेक जंक्शन पे। इसके अलावा मरी में भी हमारे पास कमर्शियल अपार्टमेंट्स एज अ होटल रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल अपार्टमेंट्स या कमर्शियल रेजिडेंसीज़ के बेनिफिट की। तो जैसे कि आजकल बढ़ती हुई महंगाई का टाइम है, हर बंदे की कोशिश है कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में जाए। तो इन अपार्टमेंट्स और इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छा खासा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं और जिसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसको अपने साथ लेके चल सकते हैं एज अ रेंटल सोर्स ऑफ इनकम। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी घर में उसको आप आगे रेंटल एज ऑफ़र करते हैं, तो डेफिनेटली अक्सर हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि लाइक वो ख़ुद मौजूद बाहर हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी की टेक केयर और रेंटल्स टाइम पे आना या टेनेंट उनको जो सा है जो किराएदार है वो किस नौयत का मिला है। तो हम बेसिकली आज जो इसी टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं हम उन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो से हैं नॉर्मली जब कोई भी ओवरसीज़ जो से हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी में करते हैं या किसी कोई घर ले लेता है उसको आगे रेंट आउट करते हैं, तो किराया टाइम पे नहीं आ रहा या बिल्डिंग की मेंटेनेंस जो सी हैं कि बहुत से इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो ख़ुद तो बाहर बैठे हुए हैं। तो हमारे पास इसका एक बड़ा बेहतरीन सलूशन है। लाइक जो कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं बहरिया टाउन लाहौर की। बहरिया टाउन लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम द व्यू है, जो कि 3 स्टार रेजिडेंसीज होटल रूम्स बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर पे डिफरेंट मल्टीपर्पज़ हॉल्स एंड शोरूम्स हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल की बात करूं तो उसमें जिमनेजियम एंड इसके अलावा स्पा एंड सैलून फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इसमें कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि ईज़िली इंस्टॉलमेंट प्लान पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ इसके 1 फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक बेसिकली जो है इसमें 3 टाइप की रेजिडेंसीज अवेलेबल हैं जो कि जिसकी डाउन पेमेंट 17,25,000 से है और इस पर आपको मंथली रेंटल लाइक 70,000 तक आप इस पर अर्न कर सकते हैं। ये बहरिया टाउन लाहौर के अंदर अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है, एक होटल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि टाइटेनियम डेवलपर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है उन्होंने। और इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मंथली रेंटल्स आ रहे हैं और इसके अलावा इसकी रूफ टॉप की अगर बात करूँ तो उस पर स्विमिंग पूल और एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है। क्योंकि 3 स्टार की जब आप बात करते हैं तो आपको 3 स्टार के अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमें ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। लोकेलिटी की बात करूँ तो आईफल टावर, तलहा ब्लॉक और ग्रैंड मॉस जो सी है वहाँ से ये ईज़िली एक्सेसिबल है। इसके अलावा 150 फीट मेन बुलेवार्ड जो है उसके ऊपर ये जो व्यू है जो होटल प्रोजेक्ट है ये बन रहा है। और इसकी जो दूसरी फेसिंग है जो सेकंड फेसिंग है वो फेसिंग पार्क है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर मैं बहरिया टाउन से बाहर निकलूँ तो हमारे पास ऑप्शन आती है बहरिया ऑर्चर्ड में। बहरिया ऑर्चर्ड मेन ड्राइव एंड रोड की प्राइम लोकेशन पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है टाइम स्क्वायर के नाम से। इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो ये 30 कनाल एरिया पे मुहित प्रोजेक्ट है और बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी पे ये जो प्रोजेक्ट है ये कंसिस्ट करता है और इसकी ऑलमोस्ट सेकंड स्टोरी जो सी है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें भी हमें 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। बेसमेंट की बात करूं तो उसमें कमर्शियल शॉप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी इसी तरीके से कमर्शियल शॉप्स हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स जो से हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग भी करवाई है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें ऑफिसेज जो से हैं वो अवेलेबल हैं। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है क्योंकि इसका डेवलपर जो है उनकी अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो ऑन टाइम और बिफोर टाइम डिलीवरी की उनकी कमिटमेंट्स पास्ट में भी रही हैं।
इसके बाद अब अगर हम चलें बहरिया टाउन रावलपिंडी में फ़ेज़ 8 में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में 13 कनाल के एरिया पे एक होटल जो सा है वो मिड मॉल के नाम से बन रहा है। इस मिड मॉल में हमारे पास होटल रूम्स भी हैं जिसको आप लेके इस पे इजीली जो सा है लाइक अपनी इन्वेस्ट करके आप रेंटल इनकम जो सी है वो गेन कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कमर्शियल बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। लोकेशन इसकी की अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने देखा होगा बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में, जो कि मेन इनकी ब्रॉडवे कमर्शियल पे है। वहाँ पे लेक जंक्शन है, उसके फ्रंट व्यू पे बेसिकली ये जो मिड मॉल है ये बनने जा रहा है। इसके बाद मैं बात करूँगा मरी की, क्योंकि मरी हमेशा से ही हर किसी के लिए जो सा है वो एक बहुत ही फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट रहती है, क्योंकि मरी एक ऐसा वाहिद जो सा है वो एक हिल स्टेशन है जो कि 12 मंथ्स आपके लिए जो सा है वो ओपन रहता है, एक्सेसिबल रहता है। एज़ कम्पेयर टू मैं नारान की बात करूँ, गिलगित की बात करूँ, स्कर्दू की बात करूँ तो वहाँ पे सीज़न 4 to 5 मंथ्स या हार्डली 6 मंथ्स हमें मिलता है। लेकिन मरी क्योंकि 12 मंथ्स अप्रोचेबल है, तो मरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ये बेनिफिट है कि आप वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, जिस तरह के एक प्रोजेक्ट हमारे पास वहाँ पे ऑनगोइंग है जो कि जिसकी कंस्ट्रक्शन जो सी है ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर तक हो चुकी है और इसकी जो कंप्लीशन है वो इंशाल्लाह नियरली नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस पर आपको रेंटल इनकम भी जो सी है वो बड़ी अच्छी आ रही है। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हमें 1 बेड 2 बेड एंड स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं। तो इनकी डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा यही नंबर ईमो एंड व्हाट्सएप पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ तहा बिन खालिद को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।